Hello, my dear students. In this video today, I am going to teach you the poem A Thing of Beauty. A Thing of Beauty जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है, जो कि एक ब्रिटिश पोएट थे. पोएम ये पोएम एक एक्सट्रैक्ट है जो कि जॉन कीट्स की फेमस बुक एंडीमैन से लिया गया है. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. जो फर्स्ट लाइन है उसकी यूनिवर्सल अपील है, कोटेशन के रूप में यूज़ होती है. और इसका मीनिंग क्या है कि जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा के लिए हैप्पीनेस का सोर्स होती है. जॉय का मतलब हैप्पीनेस, मतलब वो हमेशा ही हमें खुशी देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी ब्यूटी, लवलीनेस ब्यूटी, उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती रहती है. इट विल नाउ पास इन टू नथिंगनेस, वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी ब्यूटी कभी ख़त्म ही नहीं होती है. तो कौन सी ब्यूटी की बात कर रहा है? क्योंकि हम जिन चीज़ों को काम मानते हैं कि ब्यूटीफुल हैं, वो तो हम देखते हैं थोड़े समय के बाद ही उनकी सुंदरता ख़त्म होने लगती है. पोएट जिस ब्यूटी की बात कर रहा है वो है नेचर की ब्यूटी, वो है हमारी अच्छी मेमोरीज़ की ब्यूटी, लिटरेचर की ब्यूटी, टेल्स, पोएम्स, उनकी ब्यूटी. तो आप देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स हजारों साल पहले लिखी गई थी, स्टिल वी रीड देम, वी लव देम, उन्हें पसंद करते हैं. फ्लावर्स हैं, अर्थ कब बनी थी कि फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उन सब को अभी भी हम इतना लाइक करते हैं, उनके पास जाते हैं तो चैन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है. तो इस ब्यूटी की बात पोएट ने करी है. ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इट विल नेवर डाई बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस. बल्कि ये हमारे लिए, बार का मतलब है शेडी प्लेस, हमारे लिए एक शांत, क्वाइट का मतलब पीसफुल, काम, एक शांत शेडी प्लेस तैयार रखती हैं. एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये उसी प्रकार से होती हैं कि जैसे कि सुंदर चीज़ें हमें एक वो नींद देती हैं जो अच्छे सपनों से, स्वीट सपनों से भरी होती है. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें हेल्थ देती हैं, क्वाइट ब्रीदिंग, हमारी सांसें, हमारी ब्रेथ काम हो जाती है, डिस्टर्ब नहीं रहती. क्वाइट का मतलब है काम, बिल्कुल शांत हो जाती है. तो कहने का मतलब ये कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें जीवन का सुकून देती है, पीस ऑफ माइंड देती है. देयर फॉर, इसीलिए, देयर फॉर का मतलब क्या होता है? इसीलिए. ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, आर बी रीडिंग, रीडिंग मीन्स मेकिंग, गूंथना होता है, वैसे फ्लावर्स को गूंथना, माला बनाना. ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक फ्लावरी बैंड तैयार करते हैं धरती से हमें बांधने के लिए. अब ये कौन से फ्लावरी बैंड की बात कर रहा है? यहाँ पर फ्लावरी बैंड से मतलब है, एक तो नेचर से मतलब है कि हम नेचर के पास जाते हैं जो कि हमें धरती की ब्यूटी से बांध के रखता है, जिसमें फ्लावर से ही मतलब है, नेचर से मतलब है. और दूसरा वो है हमारा प्लेजेंट मेमोरीज, हमारी अच्छी यादें. आप जानते हो ना, जब भी आप अपनी अच्छी बातों को याद करते हो तो आपको बड़ी खुशी मिलती है. आपको कभी प्राइज़ मिला है, आप कभी कैप्टन बने, आपने कभी सिक्सर मारा है क्रिकेट में, कभी आपने अच्छा सा गाना गाया है, तो जब भी आप उसे याद करते हैं यू फील ग्रेट हैप्पीनेस. तो अच्छी यादें हमें ज़िंदगी से बांधती हैं, हमें जीवन के लिए मोटिवेट करती हैं, और जो नेचर है वो हमें धरती से बांधती है. तो इस प्रकार से ये सोर्स ऑफ ब्यूटी है. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस कहते हैं डिजेक्शन, निराशा. स्पाइट का मतलब बीटरनेस, जब भी हम निराश होते हैं मन में कड़वाहट हो जाती है. स्पाइट ऑफ सबके साथ लगेगा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. और मतलब हम ये समझते हैं कि जो नोबल सोल्स है, नेचर से मतलब है जिनका नेचर नोबल है, जिन लोगों का स्वभाव अच्छा है, उनकी कमी जब हमारे चारों तरफ होती है तो उससे जो बिटरनेस आती है, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, जब हम उदास होते हैं तब भी हमारा मन बड़ा खिन्न रहता है, उसे कहेंगे स्पाइट. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जितने भी गलत और डार्क तरीके होते हैं कुछ भी अचीव करने के, कुछ भी लोग पाना चाहते हैं गलत तरीके अपना लेते हैं. मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिन जो कि हमारी हमें जिन्हें सर्च करना पड़ता है ढूंढ के कि क्या गलत तरीका अपनाएं, उन सारे, कोई भी हम गलत काम करते हैं तो मन में बिटरनेस रहती है, स्पाइट रहता है. तो उन सब के बावजूद
अब इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सैड बनाती हैं। तो याद रखिए यहाँ पर स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इसकी जगह डिजेक्शन कर सकते हैं, इनह्यूमैनिटी कर सकते हैं, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी कर सकते हैं, इंसानियत की कमी, लैक ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर कर सकते हैं, नोबल सोल कर सकते हैं, अवर सैड डेज, अनहेल्दी वेज, या अनहेल्दी की जगह आप ईवल भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे तरीके, ओवर डार्क एंड वेज यानी कि हमारे सैड डे जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स मेक अस सैड, ये सारी चीज़ें हमें उदास कर देती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें हैं जो हमें उदास करती हैं। इनमें से एग्ज़ाम में आपने 4 भी लिख दी, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, इतना बोर्ड आपको रिलैक्सेशन देता है। तो इन्हें याद रखिए। एक बार फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इसको लैक ऑफ ह्यूमैनिटी कर लीजिए, आपको याद रहेगा, और लैक ऑफ नोबल सोल्स या नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहैप्पी डेज, सैड डेज, कुछ भी कर लीजिए, और इविल वेज एंड ओवर डार्कन वेज। ऑल दीज थिंग्स मेक अस अनहैप्पी, मेक अस सैड। इनसे क्योंकि हमारे मन में बिटरनेस उत्पन्न होती है जो कि हमें बहुत उदास कर देती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, अगर ये स्टैंजा आता है तो यहाँ पर ऑल का जवाब पूछा होता है कि ऑल किसके लिए आया, इन सब के जो भी आपने पढ़ा है इसमें से। इसमें अगर कॉम्प्रिहेंशन में आता है तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप यही लिख सकते हैं, ऑल मीन्स डिजेक्शन, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, और सैड डेज, अनहैप्पी डेज, इविल वेज, 2-3 लिख दीजिए। इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब क्या होता है, कवर, आवरण, आवरण किसका, सैडनेस का, हमारे मन से निराशा के आवरण को किसी ना किसी शेप में ब्यूटी हटाती है। कभी सोचा है जब आप का मूड ऑफ होता है क्या करते हो? जिन्हें खेलने में हैप्पीनेस मिलती है दे प्ले, जिन्हें गाना सुनने में मिलती है दे लिसन सॉन्ग्स, जिन्हें पेंटिंग करके खुशी मिलती है दे पेंट, जिन्हें बाहर बातें करके खुशी मिलती है दे टॉक टू द पीपल। कुछ लोगों को नेचर के पास जाके गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, उसमें खुशी मिलती है। तो किसी ना किसी शेप में ब्यूटी हमारे मन से, डार्क स्पिरिट से मतलब है सैड, सैड हार्ट, सैड माइंड से, हमारे उदास मन से, पॉल का मतलब मैंने बताया कवर, उदासी के कवर को रिमूव करती है। वेदर इट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए बुक और इट इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक और इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, किसी भी शेप में किसी भी प्रकार की ब्यूटी हमारी सैडनेस को रिमूव करती है। सच, अब उसने एग्जाम्पल दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार जो ब्यूटी के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, इनको भी काउंट करिए आप। 1 2 3 4 तो यहाँ पर है, देखो, सन, मून, ट्री, चाहे तो पुराने हों या फिर नए हों, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो कि स्प्राउटिंग का मतलब होता है मेकिंग, ग्रोइंग, जो कि ग्रो होके एक शेडी बून तैयार करते हैं। किसके लिए ये बून तैयार करते हैं? बून का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, यानी कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वैसे हिंदी में से कहते हैं वरदान, लेकिन यहाँ पे वरदान शब्द से आप नहीं निकाल सकते, ब्लेसिंग याद रखिए। तो एक ब्लेसिंग के रूप में एक शेडी प्लेस तैयार करते हैं, किसके लिए? फॉर सिंपल शीप, शीप के लिए तैयार करते हैं। आप ये जानते हैं कि शीप जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने लिए थोड़ा ना कुछ कर पाते हैं ज़्यादा, उन्हें तो नेचर ही उनके लिए सब कुछ करती है। जैसे आदमी बना लेता है लेकिन उनके तो नेचर करती है ना। सच आर डेफोडिल, डेफोडिल्स, और अब ये वहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, अब ये हो गई 4th, क्योंकि पहला सन था, फिर मून था, फिर ट्रीज से जो कि शीप के लिए एक शेडी प्लेस तैयार करते हैं, और ये 4th है डेफोडिल। डेफोडिल इंग्लैंड का फ्लावर है, बहुत ही फेमस, जिस पे कई सारे कवियों ने लिखा है। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से मतलब है फॉरेस्ट में, जो कि फॉरेस्ट में उगता है। लिव से मतलब यहाँ पर रहना है, लेकिन यहाँ पे डैफोडिल के लिए तो ग्रो होना होगा। एंड क्लियर दी रील्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स, यानी कि छोटी छोटी पानी की जो धाराएं होती हैं।
और जो पानी की छोटी छोटी धाराएं हैं, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट में, कोवर्ट का मतलब है कवर्ड प्लेस, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि हॉट सीजन में गर्मियों के मौसम में अपने चारों तरफ एक बहुत अच्छा सा ठंडा प्लेस, कूल प्लेस तैयार कर देते हैं। आपने देखा है कभी कभी नदी नाले के पास, आप नहर के पास गए हों तो कितनी ठंडक मिलती है बहुत गर्मी के मौसम में, तो उससे मन शांत होता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो उसी ब्यूटी की बात करी उसने। तो ये आ गया फिफ्थ, डैफोडिल फोर्थ है, ये फिफ्थ आ गया। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है थिकेट, यानी कि किसी बहुत सारे ट्रीज का एक क्लस्टर बन जाना, बहुत सारे पेड़ एक जगह झुंड हो जाना उनका। मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम, जिसके बीच में जो कि रिच बन गया है, यानी कि बहुत ब्यूटी उसकी बढ़ गई है। किससे? फेयर का मतलब ब्यूटीफुल, और मस्क रोज जंगली रोज को कहते हैं, और ब्लूम का मतलब होता है फ्लावर, यानी कि फूल का खिलना। और जंगल में पेड़ों के बीच में जहाँ सुंदर मस्क रोजेस खिल रहे हैं, जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आके स्प्रिंकल कर दिए हों, बिखेर दिए हों, वो जगह भी कोई एक इमेजिन करिए आप जरा, कि ऐसी जगह को जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उनके बीच में फ्लावर्स उगे हुए हैं, और वो फ्लावर्स रोज़ है, मस्क रोज़ है, तो आहा क्या ब्यूटी लगेगी उस जगह की। उसे देख के आपको सोचते ही दिमाग में एक मन में शांति होगी। तो उस ब्यूटी की बात पोइट ने करी है। ये कौन सा था थिक कोवर्ट वाला? ये था 6 नंबर। तो ये 6। एंड नेक्स्ट, सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ये लाइनें बहुत ज़्यादा आती हैं, डिफिकल्ट हैं बहुत एक्सप्लेन करना। सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब वैसे विनाश होता है। विनाश किसका? जो बहुत ही हीरोइक लोग हुए हैं, ब्रेव लोग हुए हैं, स्पेक्टेकुलर जो लोग हुए हैं, उनके उनके डेथ में भी एक ग्रेटनेस होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी का मतलब पावरफुल, और यहाँ पर इससे मतलब डूम से मतलब यहाँ पर उनकी डेथ से मतलब है, डेथ कि जो माइटी पावरफुल स्पेक्टेकुलर लोग हुए हैं, हीरोइक लोग हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है, उनके मरने में भी एक ब्यूटी है। इसीलिए जब भी आप सुनते हैं ना महान लोगों की, अब कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, कुछ देखते हैं, कैसा लगता है? यू फील ग्रेट। आपको अच्छा लगता है, आपको पता चलता है, अगर मान लीजिए आपको पता चले कि आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट की थी और हम इंडियन हैं, तो कैसा लगता है? तुरंत ही आपने आर्यभट्ट को देखा नहीं है। आप हो सकता है मैथमेटिशियन ना भी हो, मैथमेटिक्स ना स्टडी करते हो, बट यू फील प्राउड, और उससे खुशी मिलती है। तो उनके डेथ में भी, किसकी डेथ में? माइटी हीरोइक स्पेक्टेकुलर पीपल की डेथ में भी एक ब्यूटी है जो हमें इंस्पायर करती है। और लवली, ये 6 नंबर था। एंड देन सेवंथ है ऑल ब्यूटीफुल टेल्स, ब्यूटी लवली ब्यूटीफुल टेल्स स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने या तो पढ़ी हैं सुनी हैं, ये सब चीज़ें। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक कहते हैं अमृत को, जो कभी खत्म ना हो। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेक्टर या एलेक्सियर, ELIXIR, एलेक्सियर, अमृत कहते हैं इनको। तो ये इमोर्टल ड्रिंक का, यानी कि अमृत का एक कभी खत्म ना होने वाला फव्वारा है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, जो कि स्वर्ग से, ब्रिंग का मतलब होता है वर्ज, यानी कि किनारा। तो स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। पोरिंग का मतलब है उड़ेलना। कहने का मतलब ये कि जैसे अमृत से लोग अमर हो जाते हैं और उन्हें वो खुशियाँ मिलती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों, जिनकी ब्यूटीफुल चीज़ों की बात पोइट जॉन कीट्स ने करी है, उनसे मिलने वाली ब्यूटी भी उसी अमृत की तरह से है, एलेक्सिर की तरह से, इमोर्टल ड्रिंक की तरह से है, जिसमें मिलने वाली खुशी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो जॉन कीट्स एक हायर प्लेन पर बात कर रहे हैं। वो जिस ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वो ब्यूटी है जो भी कभी कभी खत्म नहीं होती। इसमें से केवल 3 क्वेश्चन तैयार करिए। मैंने आपको बताया था, एक तो वो चीज़ें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये वाला आपको तैयार करना है। ये हमने पूरी 7 चीज़ें आपको काउंट करवा दी हैं। एक इसमें से ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट थिंग्स मेक अस सैड, व्हाट गिव्स सोरो, किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको याद रखिए।
और एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब द ब्यूटी गिवन बाय जॉन कीट्स, कि जॉन कीट्स के द्वारा किस ब्यूटी का जिक्र किया है उसको बताइए। तो उसके लाइन से शुरू आप यहीं से करिए। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट नेवर डाइज, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने उसकी ब्यूटी बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर कम टू एन एंड, वो कभी उसका एंड नहीं होता। अब आपको अमर होने के जितने वर्ड आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिसका एंडिंग होता है उसे क्या कहते हैं? एंडलेस कहते हैं उसे। और जो असीम होता है, मैथ्स में पढ़ते होंगे, इनफाइनाइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एवर लास्टिंग, हमेशा चलने वाला, ये वर्ड आपको आने चाहिए। एवर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंडलेस, आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिसका कभी एंड नहीं होता। और भी कई सारे वर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। परमानेंट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर परमानेंट भी चलेगा इसमें, और इनफाइनाइट चलेगा, FINITE। तो और भी बहुत सारे वर्ड हैं, परपेचुअल है, इटर्नल है, और आज थोड़े से भारी भरकम से वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। हर पोएम में से आप ये याद रखिए कि कुछ अच्छे से वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि स्टाइल के और जो भी आप वोकैबुलरी यूज़ करते हैं उसके मार्क्स होते हैं अलग। तो थोड़ा सा सेंटेंस भले ही छोटे हों, लेकिन थोड़े से 2-4 वर्ड इम्प्रेसिव भी उसमें होने चाहिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ओके, यू प्रिपेयर जस्ट दीज 3 क्वेश्चंस। एक मैं और सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन आंसर और कॉम्प्रिहेंशन पैसे डिस्कस करेंगे। यू वेट फॉर दैट सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए ताकि वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।